वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएसटीसी का जो नोटिस है और उसके बाद उसकी जो काफ़ी डिटेल्स थी कि टेस्ट में कैसे कनेक्ट होना है, कौन से दो सॉफ्टवेयर हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं। तो उसकी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आज हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे होता है और किस तरह का होता है, कितने उसमें सेक्शन होते हैं, टाइमिंग कितनी होती है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मॉक टेस्ट हुआ था 23 तारीख को, फरवरी 2024 को। तो इस मॉक टेस्ट में आपके पास 30 मिनट्स थे और इसमें 5 सेक्शन थे। और सबसे पहले जो इसका सेक्शन था कि वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे और उसमें आपको सिंगल चॉइस चूज करनी थी। तो उसमें ये दो क्वेश्चन थे। व्हेन यू फील डिसअपॉइंटेड जस्ट टेल योर सेल्फ दैट द सन, उसमें था रोज राइजेस रेस्ट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो राइजेस होगा, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो सन राइजेस होता है, रोज नहीं होता, रेजेस भी नहीं होता, रेस्ट भी नहीं होता। और दूसरा ये है कि द फिजिक्स propose that our attention dash the use of special method of thinking and acting। तो इसका होगा ए क्वेश्चन would be directed towards the use of a special method of thinking and acting। तो ये पहला सेक्शन है। और उसके बाद ये सेकंड सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ कि इफ़ यू इनकाउंटर डिफिकल्टीज इन योर स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज यू चूज? कीप ऑप्टिमिस्ट, टेकिंग टू अ फ्रेंड, सीकिंग प्रोफेशनल गाइड फ्रॉम प्रोफेसर, कंप्लेनिंग अबाउट द लाइफ। तो दोस्तों, बेसिकली इसमें इसका क्वेश्चन के आंसर होंगे ए और सी। बाकी ये जो है ये आपका जो एटीट्यूड, बिहेवियर और जो आपकी थिंकिंग है, बेसिकली वो चेक कर रहे हैं। तो इस तरह का टेस्ट होगा। जो थर्ड इसका सेक्शन होगा वो ट्रू एंड फॉल्स का है। आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटॉन इज द वेव थ्योरी। तो ये करेक्ट है। और दूसरा, फिशन एंड फ्यूशन इन न्यूक्लियर रिएक्शन रिलीज इनॉर्मस एनर्जी। तो ये भी करेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा है रेस्पॉन्ड द क्वेश्चन। ये चौथा सेक्शन है। चौथे सेक्शन में रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूएसटीसी एंड व्हाट डज इट अट्रैक्ट्स यू। तो उसके तो ये जो क्वेश्चन है उसका आपने आंसर लिखना है कि यूएसटीसी की कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे यूएसटीसी ऑफर्स एंड प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप, इट इज़ द बेस्ट कंसिडरेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टॉप यूनिवर्सिटी, their research is advanced and globally renowned which push me to select this university for higher studies। तो इस तरह का आप कोई कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। और जो आखिरी सेक्शन है वो है सॉल्व द इक्वेशन का। मॉक टेस्ट में इक्वेशन दी नहीं गई, वरना हम ज़रूर सॉल्व करते। और आपको हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल टेस्ट होगा उसमें आपको इक्वेशन दी जाए, वहाँ पे अगर आपको इक्वेशन दी जाती है तो आपने वो ज़रूर सॉल्व करनी है। बाकी इस तरह का आपको टेस्ट होगा और इस तरह के आपके सेक्शन होंगे और इस तरह से आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट के बारे में या जो एक्चुअल टेस्ट होगी तो उसके बारे में हम बनाएंगे।